Assalamualaikum students, welcome in digital learning class. I am Miss Siram. 7th क्लास लास्ट डे हमने पढ़ा था डिस्पर्जन ऑफ लाइट में टॉपिक रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। आज हम पढ़ने जा रहे हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यूजेस ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। आप सोच रहे होंगे मिस जब रिफ्रैक्शन पढ़ा रही हैं तो ये रिफ्लेक्शन की टर्मिनोलॉजी क्यों यूज़ कर रही हैं? क्योंकि जब लाइट डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जाती है तो जब एंगल ऑफ इंसिडेंट बढ़ता जाता है तो लाइट रे जो रिफ्रैक्ट हो रही होती है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बढ़ता जाता है। जब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इतना बढ़ जाए कि लाइट रे जो रिफ्रैक्शन शो कर रही थी वो रिफ्रैक्शन शो ना करे बल्कि क्या होने लगे, दोबारा उसी मीडियम में वापस आना शुरू हो जाए, तो ऐसे में हम कहते हैं कि अब क्या हो रहा है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है। चलिए इस बात को मैं एक्सप्लेन करती हूँ थ्रू एक्सप्लेनेशन। हम जानते हैं कि जब लाइट रे ट्रेवल करती है डिफरेंट मीडियम में तो स्पीड ऑफ लाइट चेंज हो जाती है। जब लाइट रे डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में मूव करती है तो लाइट रे जो रिफ्रैक्शन शो कर रही होती है तो रिफ्रैक्टेड रे मूव अवे फ्रॉम द नॉर्मल। इस डायग्राम में आपको कुछ ऐसा ही होता हुआ दिखाया जा रहा है। इंसिडेंट रे देख रहे हैं आप और रिफ्रैक्टेड रे देख रहे हैं। जो रिफ्रैक्टेड रे है इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। जी, जब एंगल ऑफ इंसिडेंट मज़ीद बढ़ जाता है बढ़ता है तो स्पेसिफिक एंगल ऑफ इंसिडेंट पे रिफ्रैक्टेड रे जो एंगल बनाने लगती है नॉर्मल के साथ वो 90 डिग्री का हो जाता है। वो एंगल ऑफ इंसिडेंट जिस एंगल ऑफ इंसिडेंट पे रिफ्रैक्टेड रे का जो एंगल है यानी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन वो 90 हो जाए, वो एंगल ऑफ इंसिडेंट कहलाता है क्रिटिकल एंगल। जैसे कि ग्लास का क्रिटिकल एंगल है 42 डिग्री, वाटर का क्रिटिकल एंगल है 48.5 डिग्री। इस डायग्राम में आपको क्रिटिकल एंगल दिखाया जा रहा है जिस पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो रहा है। देखिए नॉर्मल के साथ जो ग्रीन लाइन नज़र आ रही है आपको, ये रिफ्रैक्टेड रे है और ये एंगल क्या बना रही है, 90 डिग्री का एंगल बना रही है। जब क्रिटिकल एंगल से भी ज़्यादा एंगल ऑफ इंसिडेंट बढ़ जाए, when the angle of incidence become greater than critical angle, the light ray does not show refraction because it bounce back। यानी कि जिस मीडियम में से लाइट रे निकल रही थी एयर मीडियम में जा रही थी, रेयर मीडियम में जा रही थी, बजाय रेयर मीडियम में जाने के वापस वो उसी डेंसर मीडियम में लाइट रे बैंड हो जाती है। सो देयर इज नो रिफ्रैक्शन, देयर इज रिफ्लेक्शन एंड दिस रिफ्लेक्शन इज कॉल्ड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो ये तो हो गई एक्सप्लेनेशन। अब मैं आपको एक पर्टिकुलर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन बता देती हूँ। When the angle of incidence become larger than the critical angle, there is no refraction occur, only reflection occur, and that reflection is called total internal reflection. The entire light is reflected back into the denser medium. There is no refraction. This is called total internal reflection. इस डायग्राम में आपको दिखाया जा रहा है कि वाटर से एयर में जब लाइट जा रही है, यहाँ पे अब आपको पहले मैंने आपको ग्लास टू एयर, ग्लास से एयर में एग्जांपल समझाई थी, अब मैं आपको वाटर से एयर में एग्जांपल समझा रही हूँ। इसी तरह से डेंसर टू रेयरर मीडियम की बात करें तो ग्लास डेंसर मीडियम, वाटर रेयरर मीडियम, ग्लास टू वाटर तो फिर डेंसर टू रेयरर मीडियम में ग्लास टू वाटर भी एग्जाम्पल आ सकती है। इंसिडेंट रे वाटर से अराइज कर रही है, रिफ्रैक्शन शो कर रही है, एयर में जा रही है, ठीक है। नो रिफ्लेक्शन ओनली रिफ्रैक्शन। सेकंड डायग्राम में आप देखिए कि क्रिटिकल एंगल जिस एंगल पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बिकम 90 डिग्री। तीसरी डायग्राम में आपको दिखाया जा रहा है नो रिफ्रैक्शन ओनली रिफ्लेक्शन, दिस इज कॉल्ड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए स्पेसिफिक कंडीशंस होती हैं। द कंडीशंस फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस आर लाइट मस्ट ट्रेवल फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम। अब ये डेंसर मीडियम आपका वाटर, वाटर टू एयर या ग्लास टू वाटर, ठीक है। तो डेंसर से रेयरर मीडियम की तरफ मूव करेगी लाइट, तभी शो करेगी
टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, और कब शो करेगी? द एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल। ये क्रिटिकल एंगल क्या है दोबारा से बताती चलूँ। इफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीजेस द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ऑल्सो इंक्रीजेस। फॉर द पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बिकम 90 डिग्री। The angle of incidence that cause the refracted ray in the rarer medium to bend through 90 degree is called critical angle, and critical angle of glass is 42 degree and critical angle of water is 48.5 degree. Now we can use total internal reflection in various field. Total internal reflection are used in making optical fibers एंड पेरिस्कोप, बाइनोक्यूलर, टेलीस्कोप, इन सब में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की टेक्निक को यूज़ किया जाता है। ऑप्टिकल फाइबर्स क्या हैं? ऑप्टिकल फाइबर्स थिन ट्रांसपेरेंट फाइबर्स होते हैं। ठीक है, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यूज़ करके इनकी मदद से टेलीफोन सिग्नल ट्रांसमिट किए जा सकते हैं, इलेक्ट्रिक सिग्नल ट्रांसमिट किए जा सकते हैं, लाइट रे ट्रांसमिट की जा सकती हैं। Light ray may be conducted over long twisting path by multiple total internal reflection of glass or plastic rod or fibers। जैसे कि डायग्राम में आपको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन विद इन थिन फाइबर होता हुआ दिखाया जा रहा है। ऑप्टिकल फाइबर की मदद से इंटरनल पार्ट ऑफ बॉडी को भी देखा जा सकता है और इस साइंस को कहा जाता है एंडोस्कोपी, जिसमें क्या होता है एक ऑप्टिकल फाइबर ह्यूमन बीइंग की बॉडी के अंदर इंजेक्ट किया जाता है और इंटरनल ऑर्गन को स्टडी किया जाता है। इस डायग्राम में आपको एंडोस्कोपी होते हुए दिखाई जा रही है, जिनमें एंडोस्कोप यूज़ करके इंटरनल ऑर्गन को स्टडी किया जा रहा है। प्रिज्म क्या है? प्रिज्म एक इंस्ट्रूमेंट है जिसकी मदद से, जो कि ग्लास का बना हुआ होता है, इसमें 3 डायमेंशनल शेप यूज़ किए जाते हैं, 2 फेसेस ऑफ द सेम साइज एंड शेप एंड पैरेललोग्राम साइड। प्रिज्म ऐसा होता है। अच्छा जी, तो प्रिज्म को यूज़ किया जाता है बाइनोक्यूलर्स में, पेरिस्कोप में, टेलीस्कोप में एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में। यहाँ पे आपको मैंने बाइनोक्यूलर्स दिखाए हैं। बाइनोक्यूलर जिसे आप दूरबीन भी कहते हैं, जिसकी मदद से अक्सर हम चीज़ों को देखते हैं, दूर की चीज़ करीब नज़र आती है। तो इस बाइनोक्यूलर में प्रिज्म इस तरह से अरेंज किए जाते हैं कि लाइट रे जो है वो इजीली जो है वो प्रिज्म से स्ट्राइक करती है, प्रिज्म से स्ट्राइक करके इट बाउंस बैक टू अनदर प्रिज्म और उस दूसरे प्रिज्म से बाउंस बैक होकर आपकी आई की तरफ लाइट रे आ जाती है और आप किसी भी चीज़ को देख सकते हैं। टेलीस्कोप भी एक डिवाइस है जो क्या करता है, जो दूर ऑब्जेक्ट होता है उन्हें मैग्नीफाई करके दिखाता है। टेलीस्कोप की मदद से आप मून और सोलर सिस्टम के अदर ऑब्जेक्ट्स को भी देख सकते हैं। जी, आपको यहाँ पे हम पेरिस्कोप दिखा रहे हैं। पेरिस्कोप इज एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट दैट यूजेस अ सिस्टम ऑफ प्रिज्म, लेंसेज और मिरर टू रिफ्लेक्ट इमेज थ्रू अ ट्यूब। यहाँ पर हम प्रिज्म की बात कर रहे हैं क्योंकि प्रिज्म के थ्रू टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। ठीक है, डेंसर मीडियम आपका हो गया प्रिज्म और रेयरर मीडियम हो गया आपका एयर। लाइट फ्रॉम अ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट स्ट्राइक द प्रिज्म, जो कि इस तरह से ट्यूब में अरेंज होता है कि वो 45 का एंगल बना रहा होता है। प्रिज्म से लाइट रे स्ट्राइक करके ट्यूब में एंटर करती है और ट्यूब में दूसरे प्रिज्म के साथ वो रिफ्लेक्शन शो करती है और आपकी आइज़ को बाहर का मंजर नज़र आता है। का इस्तेमाल किया जाता है टैंक्स में और सबमरीन में चीज़ों को देखने के लिए। यहाँ पे डायग्राम में बच्चा आपको पेरिस्कोप की मदद से देखता हुआ नज़र आ रहा है। एक ट्यूब है जो बाहर निकल रही है, वो नीचे से देख रहा है और ऊपर उसे बाहर का मंजर इजीली इमेज फॉर्म होके नज़र आ रहा है। तो स्टूडेंट, आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने पढ़ा कि लाइट रे व्हेन एंटर फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। As the angle of incidence increases, angle of refraction also increases. At particular angle of incidence, angle of refraction become 90 degree and that angle of incidence is called critical angle. When angle of incidence is greater than critical angle, light ray does not refract. It shows only reflection and this is called total internal reflection.
और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इज यूज्ड इन ऑप्टिकल फाइबर, पेरिस्कोप, telescope, etc. etc. Today's homework is learn total internal reflection and critical angle जो आज मैंने आपको पढ़ाया. Do practice of ray diagram जो मैंने आपको सिखाई. Find out uses of total internal reflection. आप और कहाँ कहाँ total internal reflection को यूज़ कर सकते हैं फाइंड कीजिए. थैंक यू.